350 से 400 करोड़ का बजट, रास्ते में जो एक्टर्स मिलेंगे उठा लो, दिवाली पे मूवी आ रही है तो इसको रामायण से जोड़ देते हैं और सलमान खान को भी ले लेते हैं। लो भाई, बन गई एक सुपर हिट मूवी जिसका कि कोई सर पैर ही नहीं है। हाथी का सूर चींटी की पैर लगती है ये पिक्चर। मतलब कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है समझ ही नहीं आता। मूवी को रामायण से जोड़ने की कोशिश की गई है जिसमें कि किसका क्या रोल है वो मैं तुम लोगों को मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ बताते रहूंगा। अगर इस मूवी से रामायण के रेफरेंस को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब एंडिंग एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं। सिंघम कश्मीर में होता है, तभी वहाँ पे बाप बनने के लिए उमर हाफिज आ जाता है और पकड़ा जाता है। मतलब कि भाई उमर हाफिज इतना बड़ा गुंडा और उसकी अकल घास चरने गई थी या घुटने में थी भाई कि डायरेक्ट सिंघम के पास आ जाता है। और सिंघम को भी देखो, इतने बड़े गुंडे को पकड़ने के लिए उसको एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे मूवी में भाई इतने इलॉजिकल सीन्स दिखाए गए हम लोगों को कि सिंघम हम लोगों को एक सुपर ह्यूमन ही दिखा दिया गया है। बगल में अगर उसके एक तोप भी फट जाए तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब साइड में अवनी AKA करीना कपूर रामायण का शूट कर रही थी और पूरी पिक्चर में हम लोगों को एक साइड रामायण दिखा जाता है, पैरेलल टू इसके हम लोगों को मूवी की मेन स्टोरी दिखाई जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फुटेज डिलीट हो जाने के कारण अवनी को अब खुद जाके उन फुटेजेस को शूट करना पड़ेगा। इस तरफ शक्ति AKA दीपिका पादुकोण डेंजर लंका के 3 आदमियों को पकड़ लेती है, जिनको कि डेंजर लंका रात को आके अवनी के थाने में घुस के सभी लोगों को मार के छुड़ा लेता है। और ये भाई कैसा डायलॉग दिया गया है दीपिका को। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। बोल वो रही है क्रिंज, मुझे फील हो रहा है। अब इधर रामायण के शो में सीता माता किडनैप होती है और इधर हम लोगों के अवनी को भी डेंजर लंका किडनैप कर लेता है। तो डेंजर लंका AKA अर्जुन कपूर अवनी को किडनैप करके ले ही जा रहा था, तभी वहाँ पे पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर सत्या AKA टाइगर श्रॉफ आ जाता है। आई मीन ही कम्स फ्रॉम नोवेयर मैन। वो क्या खड़ा था वहाँ पे कि अवनी किडनैप हो गया और मैं वहाँ से एंट्री लूंगा। सो सेंसलेस। और सत्या अवनी को बचा के अपने घर ले जाता है, पर वहाँ पे भी डेंजर लंका आके अवनी को इस बार ले ही जाता है। इसी बीच में अवनी को एक गोली भी लग जाती है। अब डेंजर लंका अवनी को श्रीलंका ले आया होता है और सिंघम से ये डिमांड रखता है कि उमर हाफिज को वो छोड़ दे, पर सिंघम पहले जानना चाहता है कि अवनी ठीक है कि नहीं। तो डेंजर लंका सिंघम को ये बोलता है कि सिम्बा AKA रणवीर सिंह को उसके पास ले आए ताकि वो देख सके कि अवनी ठीक है कि नहीं। यानी कि अब सिम्बा जाएगा श्रीलंका ताकि ये देख सके कि अवनी ठीक है कि नहीं। भाई इतना करने से अच्छा एक वीडियो कॉल कर लेते सिंपली, पर अच्छा वो इन्होंने वीडियो कॉल नहीं किया क्योंकि जैसे ही रणवीर सिंह की एंट्री होती है मजा आने लगता है। पूरी पिक्चर में वही बस एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर लगे मेरे को। आई मीन जैसे उनकी एंट्री होती है वो भाई सिंघम को भी ओवरशैडो कर देता है। तो अब सिम्बा को डेंजर लंका अपने बेस पे ले जाता है जहाँ पे वो अवनी से मिल के सिंघम को भी वहाँ पे ले आता है। फिर सत्या और शक्ति की भी वहाँ पे एंट्री हो जाती है। बेफालतू के कुछ एक्शन सीन शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद सूर्यवंशी की भी एंट्री हो जाती है। फिर थोड़ी बहुत फालतू की फाइट होती है। अब डेंजर लंका को कुछ नजर नहीं आता तो वो सीधा भाग जाता है, जहाँ पे सिंघम उसको पकड़ के थोड़ी देर फाइट करता है, जहाँ पे अगेन डेंजर लंका को पूरी मूवी में हम लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया और ऐसा बोला गया कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन सिंघम उसको बड़ी इजीली हरा देता है। आई मीन सिंघम इज लाइक इनविंसिबल इन हिज मूवीज। पूरी मूवी में एक बूंद खून नहीं गिरा है बंदे का। अब डेंजर लंका का भी सिंघम यहाँ पे चैप्टर क्लोज कर देता है और इसी के साथ मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को चुलबुल पांडे की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे बस एंट्री ही देखने को मिलती है और हम लोगों को ये हिंट दिया जाता है कि मिशन चुलबुल सिंघम करके एक मूवी हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अब ये मूवी कब देखने को मिलेगी वो तो रोहित शेट्टी ही जाने। अगर उनका मूड किया तो अगले साल ही बना दे या फिर हम लोगों को 2026 तक देखने को मिल जाए। मैं बोलूंगा कि हार्डली हम लोगों को 2026 तक इंतजार करने पड़ेगा क्योंकि हाइप इज रियल। इस मूवी में बहुत सारे प्लॉट होल्स थे, सिर्फ इस मूवी में नहीं बल्कि भूल भुलैया 3 में भी सेम केस है, जिसको लेकर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इज मैंडेटरी। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।